जय सनातन मित्रों। सनातन धर्म को लेकर के हम नई नई कहानियाँ आपके समक्ष ऐसे हिलाते रहेंगे। एक बार दिल से फिर से बोलिए जय सनातन धर्म की। दोस्तों, हम आपके समक्ष आज सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव यानी अंबरनाथ बाबा की कहानी लेके उपस्थित हूँ। अंबरनाथ की कथा। शिवलिंग का निर्मित होना समझ में आता है, लेकिन इस पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग के साथ ही एक गणेश पीठ व एक पार्वती पीठ भी हिम से प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। पार्वती पीठ ही शक्ति पीठ स्थल है। यह माता सती के कंठ का निपात हुआ था। पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठियों में से एक है। यह माता के अंग तथा अंग भूषण की पूजा होती है। ऐसे बहुत से तीर्थ हैं जहाँ प्राचीन काल से ही सिर्फ साधु संत ही जाते थे और वहाँ जाकर वे तपस्या करते थे। लेकिन आजकल यात्रा सुविधाएं सुगम होने के चलते व्यक्ति कैलाश पर्वत और मानसरोवर भी जाने लगा है। ये वे स्थान हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण। अमरनाथ को अमरनाथ क्यों कहते हैं, आपको हम विस्तार से बताते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इसे तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी समय है जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। दोस्तों, अमरनाथ की कहानी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इकट्ठा किया हूं, जानकारी निकाला हूं, फिर आपके समक्ष रख रहा हूं। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राजा के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वह देश की पुत्री थी, दक्ष की पुत्री थी, तथा दूसरे जन्म में वह दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं। इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव का इस कथा को ना सुने, इसीलिए भगवान शंकर ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमर गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा जाते वक्त शिव ने इनको त्याग दिया। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्प को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिव जी ने 5 तत्वों का परित्याग कर दिया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे।
जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो वहां पे एक सुख सुन रहा था। जब भगवान शंकर इस अमृत कथा को पार्वती को सुना रहे थे तो वहां एक सुख यानी हरे रंग का कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता, यह बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच हुंकार भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वह बैठ के एक सुख ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुआ तब वे सुख को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल को छोड़ा। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वे गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का समय ज्ञान हो गया था। उन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतर की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरकुर शब्द करने लगे। महादेव ने उनको अपने श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह सब कुरकुर करते रहो। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनकी अस्थाई निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हें दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है ना, जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहां दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहां ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यह कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। गुफा में हिमलिंग स्थापित होने की कथा। पार्वती जी भगवान सदाशिव से कहती हैं, प्रभु मैं अमरेश महादेव की कथा सुनना चाहती हूँ। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि महादेव गुफा में स्थित अमरेश क्यों और कैसे कहलाए। सदाशिव भोलेनाथ, देवी आदिकाल से मैं ब्रह्मा प्रकृत स्थावर जल संसार की उत्पत्ति हुई। इस कर्मा अनुसार देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, राक्षस, सर्प, यक्ष, भूतगण, कुषाण, भैरव, गीदड़, दानव यदि आदि की उत्पत्ति हुई। इसी तरह नए प्रकार के भूतों की सृष्टि हुई, परंतु इंद्र देवता सहित सभी मृत्यु के वश में थे। इसके बाद भगवान भोले ने कहा कि मृत्यु से भयभीत देवता उनके पास आए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और कहा कि हमें मृत्यु बाधा करती है, आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मृत्यु हमें बाधा ना करे। आप लोगों की मृत्यु के भय से रक्षा करूंगा। कहते हुए सदाशिव ने अपने सिर पर ये चंद्रमा की कला को उतार कर निचोड़ा और देवगणों से बोले, यह आप लोगों के मृत्यु रोग की औषधि है। चंद्रकला के निचोड़ते ही पवित्र अमृत की धारा बह निकली
और वही धारा बाद में अमरावती नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रकला के निचोड़ के समय भगवान सदाशिव शरीर पर जो अमृत बूंद गिरी वो सूख गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नमस्कार मित्रों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी अमरनाथ की तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक जरूर करें और